गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एनसीईआरटी के बुक में जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, गौर कीजिएगा। आप लोग को पेज नंबर 100 में, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, जरूर आप देखिएगा। कर एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस सपोर्ट आंसर विथ एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट जो है कोई दूरी तय किया है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अपने आंसर का सपोर्ट करे, समर्थन करे एक उदाहरण के साथ। प्रीवियस वीडियो मैंने इसलिए स्पेशली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे ही बनाया है। जो भी स्टूडेंट सीरियसली स्टडी किए होंगे उनको समझ में आएगा होगा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आंसर ये यस इट कैन हैव जीरो। हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड फाइनली स्टॉप्स एट सेम पॉइंट आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू ए जिगजैग पाथ। कार जो है जहाँ से चलना शुरू करता है वहीं पे अंततः आकर रुकता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरते हुए। और इस स्थिति में क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब पोजीशन जो है एक ही है, कोइंसाइड हो जाता है। मतलब क्या, एक दूसरे को ढक लेता है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही है। सच ए केस डिस्टेंस इज नॉन जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस परिस्थिति में क्या है, डिस्टेंस जो है जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आ गया आप लोग को? ध्यान रखना, जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, जीरो नहीं होगा। चले आगे चलो। करा एक फार्मर है, वह क्या है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर और है, मतलब बाउंड्री पे घूमता है 40 सेकंड में, ठीक है। तो फार्मर के द्वारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा जब वह 2 मिनट 20 सेकंड तय करता है, समय बितलाता है बाउंड्री पे, ठीक है, अपने इनिशियल पोजीशंस। समझ गए आप लोग? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। फार्मर जो है, ठीक, स्क्वायर फील्ड के चारों ओर घूमता है। तो चलिए मतलब पेरीमीटर क्या होगा, 4 × 10 40 मीटर। 40 मीटर कितना सेकंड में? तो 40 सेकंड, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड फील्ड टेकन इन 140 सेकंड। 140 सेकंड कहाँ वाला है, वो 2 मिनट 20 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में जो है वह स्क्वायर फील्ड के चारों ओर घूम जाता है, जिसका प्रत्येक साइड 10 मीटर है, ठीक है। इस बार वह क्या किया है कि 2 मिनट 20 सेकंड का जो है, ठीक, राउंड लिया है फील्ड का, ठीक। तो 3.5 राउंड हो गया, 140/40। अब जो है फार्मर जो है पॉइंट ए से यदि मतलब शुरू करता है, ठीक, तो वह पॉइंट सी पे पहुंचता है 2 मिनट 20 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी, तो इज इक्वल टू रूट अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मेशन। क्यों? ए सी को निकालने के लिए, ठीक, हम किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी को या ट्रायंगल ए बी सी को। तो हमने ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर किया है। तो ए बी सी में बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं ए सी हाइपोटेनस है एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंदर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को? उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो रूट अंदर 10 स्क्वायर जो 10 स्क्वायर बराबर 10√2। √2 का वैल्यू पुट करके हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 14.14 मीटर आएगा, ठीक है। √2 का वैल्यू क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक। नहीं मालूम है तो 1.414 या ऐसे ही कुछ होता है। √3 का भी आप लोग को याद होना चाहिए, 1.732, ठीक। आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चले। कौन जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही जो है फॉल्स है, ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो, ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए सही कौन सा है स्टेटमेंट? आगे चले। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, पेज नंबर 102 में क्वेश्चन है, ठीक। स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर क्या है? स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक।
डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम स्पीड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी जो है निगेटिव या जीरो भी हो सकता है मूविंग बॉडी का। समझ में आ गया? ठीक है। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस परिस्थिति के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का परिमाण है, ठीक है, उसके एवरेज स्पीड के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है। तो जब कोई बॉडी सीधी रेखा में चलता है, घूमता है, ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कोई भी बॉडी सीधा रेखा में चलता है तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और उस परिस्थिति में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब क्या है, जो जितना भी गाड़ी है उसमें टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है उसको दिखलाने के लिए एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग ऑटोमीटर कहते हैं। उधर मोटरसाइकिल होगा, कार होगा, उसमें देखिएगा आपको ऑडोमीटर नजर आएगा। ये डिवाइस होगा जो टोटल डिस्टेंस आपके गाड़ी के द्वारा तय किया गया है उसे दिखाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का पाथ मतलब रास्ता जो है कैसा दिखता है जब यह यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक। फॉर्म मोशन मतलब क्या, एक समान मोशन से चल रहा है तो उसमें तो कहीं कुछ परिवर्तन है नहीं, कहीं कुछ मतलब कहीं कुछ छेड़छाड़ है ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा चलने की कोई संभावना ही नहीं, कोई मतलब टर्निंग चेंजेज है नहीं, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। कह रहा है एक प्रयोग के दौरान ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक स्पेसशिप है, अंतरिक्ष यान है, उससे जो है ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में एक सिग्नल पहुंचता है। ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या थी। ठीक है। सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एकदम आसान है। आसान कैसे देखे, टीप। सबसे पहले हम लोग समय को गौर करें तो समय क्या है 5 मिनट। 5 मिनट को हमने सेकेंड में 50 × 60 इज इक्वल टू, ठीक है, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हो गया। अब यहाँ जो है, ठीक, सिग्नल जो है ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से, स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। तो स्पीड को हमने यहाँ c से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, समझ गया। सी हमने लिखा तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड सी टी 3 × 10⁸ × 300 बराबर 9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है। चलो एकदम आसान है। आगे चला अगला क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है व्हाट विल यू से ए बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में व्हेन द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म। सॉरी व्हाट नहीं, व्हेन विल यू से बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। कब आप कहिएगा कि कोई बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब एक समान त्वरण है और असमान त्वरण है। देखिए तो जब चेंज इन वेलोसिटी जो है मतलब वेग में परिवर्तन की दर जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर समय अंतराल में, ठीक है, और वस्तु जो है स्ट्रेट लाइन में चले तब जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। समझेगा। मतलब 5 मिनट में जो है 10 मीटर जो है एक्सेलरेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ। 10 मीटर वेलोसिटी बढ़ा, अगले 5 मिनट में फिर 10 मीटर बढ़ा, अगले 5 मिनट में फिर जो है 10 मीटर बढ़ा। तो हम यहाँ देख रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय अंतराल है। बराबर समय अंतराल में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी भी इक्वल ही बराबर ही है, मतलब प्रत्येक 5 मिनट में 10 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है। तो यह यूनिफॉर्म जो है क्या हुआ, मतलब एक्सेलरेशन। और इसके लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में चले। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करने का असमान दर से जो है बदले। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया कि 5 मिनट में 10 मीटर, ठीक, 2 मिनट में हो सकता है 10 मीटर। रास्ता खराब है, ओवर खाबर है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है।
हो सकता है अगले 10 मिनट में 10 मीटर, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझ आया क्या? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। असमान दर से बदले, ठीक है, तब ये जो नॉन यूनिफॉर्म। और हमेशा याद रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकली पाते हैं, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो संभव नहीं है कि हम एक समान वेलोसिटी से एक समान स्पीड से चलते रहे। ठीक है, आगे ध्यान दें, ये बस जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर लेता है 5 सेकेंड, मतलब इसका स्पीड घटता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकालना है। देखिए यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। यू मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी शुरू में जो वेलोसिटी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको भी हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया 5/18 से गुना करके। मीटर प्रति सेकेंड ऐसा यूनिट है, इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, टी बराबर 5 सेकेंड है, तो ए बराबर जो है भी माइनस यू बराबर जो है -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ये नेगेटिव एक्सेलरेशन बतलाता है कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और आप जानते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड जो प्राप्त करता है 10 मिनट में। इसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से चलना शुरू ही करता है, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ये बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिया। ठीक है, 40 गुने 5/18 बराबर 100/9। टी बराबर 10 मिनट है, तो इसको हमने सेकेंड में बदल लिया 10 गुने 60 करके, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड रुकता है। ए बराबर v माइनस यू बाई टी 100/9 माइनस 0/600 बराबर 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म जब मोशन होगा तो डिस्टेंस टाइम क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इंक्लाइंड एट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे झुका हुआ रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो टेढ़ा लाइन होगा। ठीक है, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तुम क्या कह सकते हो जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और वह जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। फिर से प्रश्न को गौर से समझिए, कैजुअल वे मत लीजिए। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे है, उसके समानांतर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है? देखिए जब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या? समय में कोई परिवर्तन है ही नहीं, जब टाइम में कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसके वेलोसिटी में या डिस्टेंस में कहाँ कोई चेंज हुआ, इसलिए द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समय में कोई परिवर्तन होता ठीक, तब जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चले। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड लाइन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, जब इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, वो भी पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। गौर कीजिए, पहला क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसमें जो है स्पीड टाइम ग्राफ है। तो दोनों में क्या अंतर है मैं पहले भी बताता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, समझ गए? ठीक, तो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग गौर करें इस वीडियो के लिए। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया जो बनाया जाता है, छेका जाता है, घेरा जाता है, ठीक, तो उसके द्वारा किस क्वांटिटी को नापा जाता है, किस क्वांटिटी का मान ज्ञात किया जाता है?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। उसके द्वारा हम किस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर हुआ है, जो एरिया छेका गया है, उसके द्वारा हम किस राशि को मालूम कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को किसको मालूम कर सकते हैं। समझिएगा। इस वीडियो में इतना है। वी विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।